टीवी खोल रहा जब अदिति इधर आएगी ना एक्शन प्लीज उसे बुला दो। मम्मा गंगा शिराना बड़ा रहने के लिए कन्विंस करना है तो बात तो करनी पड़ी। पंडित जी ना पंडित जी बोलेंगे तो fucking मत and रोलिंग और ऐसा सुनो और इतना करते ये सोना का पॉइंट है कुछ ना मैच कर ले अपने हिसाब से डन बस आई बस रोलिंग एंड एक्शन प्लीज उसे बुला दो। मम्मा गंगा गंगा गई वीडियो पे विशाल पहले आके देख उसको एंड पंडित ने बोला वो नीला जा रहा है उधर की विधि आगे बढ़ाएं। पंडित जी गंगा इस घर में बलिराम जी ने हमारी प्रार्थना सुनी। करना है हमेशा के लिए रहने के लिए आसान तो होगा नहीं वो। क्या सब तू यहाँ की चिंता मत मैं ये सब संभालूं तू जा और इस बार गंगा को come on and granddaughter also okay ma'am okay right would be ना आसान तो होगा नहीं। and action हाँ सर तू यहाँ की चिंता मत कर मैं सब संभालूंगी बस इस बार गंगा को जाने मत दे। गया ऊपर he's gone inside करें ओके प्लीज तो लाइटर ना मुझे कुछ दिखी है यार। सो मैम बी केयरफुल हाँ सो मैम गंगा में अभी हम सबको क्या देखने मिलेगा? काफी ड्रामा चलते रहते हैं यहाँ। जी गंगा की ज़िंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव चल रहा है और गंगा जो बहुत साल पहले मतलब जब उसकी शादी होने वाली सागर से वो घर छोड़ के चली गई थी क्योंकि सागर ने उस पर कोई इल्ज़ाम लगाया था। उसने बोला था ये बच्चा ही मेरा नहीं है तो गंगा जो है घर छोड़ के चली गई थी शादी वाले दिन और दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 years बैक तो कृष्णा नहीं थी। सो अभी सागर और कृष्णा ने प्लानिंग करी है कि हम लोग गंगा को वापस लेके आते हैं घर में और जानबूझ के कृष्णा ने फ़ोन पे मुझसे जैसे मैं बीमार हो गई हूँ वैसे करके बात कर खांसी जा रही है। सो गंगा एज अ मदर वो बहुत पैनिक हो जाती है और भागती हुई आती है घर पे एंड तो बस वही है। और फिर इन लोग का सागर चैलेंज करता है गंगा को कि तुम्हें 1 हफ्ता इस घर में रहना होगा सो दैट यू कैन प्रूव कि तुम अच्छी मदर हो या मैं बेटर फादर हूँ। उसका एक चैलेंज देता है और गंगा जो उसकी फितरत है कि वो उसको चैलेंज कोई कर दे तो मतलब वो एक्सेप्ट ही कर लेती है एंड तो उसको ऐसे प्रोवोक करता है और गंगा जो है चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और घर में रहने के लिए आ जाती है। सो हाउ इंटरेस्टिंग इज योर कैरेक्टर? मतलब आप क्या फील करते हो कि आपका कैरेक्टर कितना इंटरेस्टिंग है, कितना आप कितना एंजॉय कर रहे हो? गंगा का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैंने शुरू किया था एक मतलब जब ये शो शुरू हुआ था तो ये बाल विधवा की कहानी थी। एक लड़की थी जो बचपन में विडो हो जाती है और सोसाइटी उसको मतलब बोलती है कि भाई तुम्हारी बचपन में शादी हुई थी और अब तुम्हें सफ़ेद कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो ऑर्फन भी होती है, उसके फादर की डेथ हो जाती है। फिर कैसे वो चतुर्वेदी खानदान में रहने लग जाती है। फिर कैसे उसकी जो सागर के साथ में दोस्ती है वो कैसे धीरे धीरे शी रियलाइजेस कि ये प्यार है। सागर तो लंदन पढ़ने चले जाता है बट फॉर लाइक 10 years वो सागर को ही अपना हस्बैंड, क्योंकि बचपन में सिंदूर लगाना शुरू कर देती है तो सागर को ही अपना हस्बैंड मानती है। और फिर एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन अ लाइफ। एकदम से जब शादी होने वाली होती है तो पता चलता है कि सागर जो ट्रस्ट इश्यूज जाते हैं गंगा सागर के बीच में। सो अब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद हमने एक मोड़ दिया कि एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है वो एक बच्चे को बनारस जैसे शहर में खुद से शी इज़ ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड और सोसाइटी, और एक लॉयर है खुद से अपने बच्चे को पालती है और फादर नहीं है तो नहीं है, बोलती तुम्हारा फादर है ही नहीं। सो इट्स अबाउट अ स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड आई रियली एंजॉय डूइंग दिस पार्ट। और हम गंगा शो के थ्रू हम लोग
आई एम श्योर काफ़ी सारा ड्रामा होता है जो हम लोगों को नहीं सिखाना चाहते, बट जो इसकी बेसिक पॉइंट है वो हम लोगों को तो यही बोलना चाहते हैं कि जैसे ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं बाल विधवा, अभी भी हम किसी को विधवा ये वर्ड ही हटा देना चाहिए। देयर इज नथिंग, मतलब इट्स ओके अगर कोई मर जाता है उस पर तो कंट्रोल ही नहीं है। तो एक तो ये चीज़, और दूसरी कि अगर सोसाइटी में कोई औरत अपने बच्चे को अकेला बड़ा करती है इतना ज़्यादा, एवरीबडी शुड नॉट बी लाइक कि बाप का नाम क्या है, हु इज़ द फादर। कोई भी आप फॉर्म भर लो, चाहे वो पासपोर्ट फॉर्म है या कहीं भी स्कूल में एडमिशन है, आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट है, फादर्स नेम चाहिए ही होता है। सो आई थिंक ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो वी शुड मेक चेंजेस इन आवर कंट्री एंड वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। आपकी सीरियल्स को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, लाइक सो आपको कैसा फील होता है कि आपका शो इतना हिट जा रहा है, इतना टीआरपी? यार एज एक्टर्स तो हम कुछ भी इतना नहीं करते हैं, जो बाकी जो क्रिएटिव टीम इन्वॉल्व होती है एंड एवरीबडी, जैसे आप देख रहे हैं हमारे शो में 100 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू एवरीबडी, क्योंकि मेहनत सबकी होती है। एक्टर्स का जॉब सबसे आसान होता है, वो आते हैं, थोड़ा रोते हैं, हंसते हैं, डायलॉग बोलते हैं और चले जाते हैं। सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू एवरीबडी एंड आई थिंक जब लोग पसंद करते हैं हमारा शो और बोलते हैं अच्छा है, तो आई थिंक इट्स सो इनकरेजिंग, हमको और अच्छा काम करने का मन करता है। सो आपको जब भी व्यूअर्स को बताना चाहिए, क्या बताऊँ? लाइक अबाउट योर शो हाँ। आता है and all, अच्छा, जो लोग नहीं देखते हैं, अगर बाय चांस आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आपको बता देती हूँ, मैं 8:30 PM पे आता है, एंड टीवी पे आता है, मंडे टू फ्राइडे आता है, और इस बार सैटरडे को भी आएगा। तो प्लीज़ आप देखिए हमारा शो, इट्स अ गुड शो एंड बिकॉज आई थिंक वो जो मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारा जो शो है, बिकॉज इट कुछ सोशल इविल प्रैक्टिसेस जो सोसाइटी में हो रही हैं, तो हम बस इस मीडियम के थ्रू बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक टाइम था जो धीरे, जैसे सती प्रथा होती थी, वो ख़त्म हो गई धीरे धीरे, तो वैसे जैसे ये सिस्टम भी है, ये भी ख़त्म हो जाना चाहिए एंड वी शुड प्रोग्रेस। पुरानी कोई चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं समाज में, वो ख़त्म करनी चाहिए धीरे धीरे।